क्या लगता है दोस्तों, इस भूखी लोमड़ी का आज पेट भरेगा या नहीं भरेगा? तो चलिए कहानी में देखते हैं। इस कहानी को हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे, साथ में सीखेंगे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स कुछ इस तरह से, जिनमें प्रोनाउंसिएशन भी साथ में लिखा हुआ है। लाइक उच्चारण जो है उसकी भी कोई समस्या नहीं है, उसका भी हल यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। हंग्री फॉक्स, हंग्री होता है भूखा, फॉक्स लोमड़ी। अ फॉक्स एक लोमड़ी, लिव्ड रहता था, रहती थी, इन अ फॉरेस्ट एक जंगल में। वन डे एक दिन, ही वॉज वेरी हंग्री। अब यहाँ पे लोमड़ी के लिए ही उपयोग में लिया गया है, क्योंकि जो फॉक्स होता है उसको इंग्लिश के अंदर ही से रिप्रेजेंट करते हैं, और हिंदी के अंदर लोमड़ी है तो शी से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ही वॉज वह थी, वेरी बहुत ही ज्यादा, हंग्री यानी कि भूखी थी, या भूखा था आप कह सकते हो। इट वॉज अ हॉट समर डे। ठीक है, समर होता है गर्मी, डे यानी कि दिन। इट वॉज यानी कि वह था, अ हॉट यानी कि एक गर्म, गर्मी का दिन था, हॉट समर डे था। ही वेंट आउट यानी कि जो लोमड़ी है उसके लिए वह वेंट, ठीक है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट, गई, आउट यानी कि बाहर गई, तो लोमड़ी है वो बाहर गई। ऑफ हीज प्लेस यानी कि अपने स्थान से, एंड और वॉन्डर्ड, ठीक है, वॉन्डर होता है भटकना, घूमना फिरना, से बाहर ऐसे आवारा की तरह भटकते हैं उसको, तो वॉन्डर्ड यानी कि वो भटकी। हेयर एंड देयर, हेयर यानी कि यहाँ, एंड देयर यानी कि वहाँ, तो यहाँ और वहाँ, इधर उधर कह सकते हो आप, जो लोमड़ी है वो भटक रही है, भटकी। ही इज लुकिंग अप, ठीक है, लुकअप होता है किसी चीज की तलाश करना या सर्च करना, आप कह सकते हो खोज करना। ऐसे कहते हैं ना कि अरे भाई, मेरा जो भाई है वो खो गया है, तो मैं अपने भाई को ढूंढ रहा हूं, आई एम लुकिंग फॉर माई ब्रदर। ठीक है, ऐसा होता है वैसे ही। तो ही इज लुकिंग अप, ठीक है, वह तलाश कर रही थी, फॉर के लिए, सम फूड यानी कि कुछ भोजन जो है उसकी वह तलाश कर रही थी। ही विजिटेड, ठीक है, लोमड़ी के लिए ही चल रहा है यहाँ पे। विजिट होता है कि कहीं पे जाना, ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या है, ही विजिटेड मैनी प्लेसेस यानी कि कई जो स्थान है उसने विजिट किया, यानी कि वहां पे वो गई। इन सर्च, खोज में, ठीक है, सर्च का मतलब खोज होता है, और फूड भोजन की खोज में। फाइनली अंत तक, ही फाउंड उसने पाया, अ वाइन यार्ड, ठीक है, इसको विनयार्ड भी पढ़ते हैं और वाइन यार्ड भी पढ़ते हैं, दोनों ही सही है, आप कुछ भी पढ़ सकते हो। वाइन यार्ड का मतलब होता है अंगूर का बगीचा, ठीक है, इनकी बड़ा अंगूर का बगीचा ऐसे आप कह सकते हो। अ माइल अवे, अ माइल यानी कि एक मील होता है, अवे यानी कि दूर, तो एक मील दूर, या आप कह सकते हो कुछ दूरी पर उसने पाया कि एक जो है अंगूर का बगीचा है, वाइन यार्ड है। ही रेन, वह जो है दौड़ता है, लोमड़ी है दौड़ती है, एंड और रीच्ड पहुंचती है, देयर यानी कि वहां पे। तो यहाँ पे रीच्ड, कभी भी रीच जो होती है ना उसके बाद में ऐसे टू या ऐसे नहीं लिखते कि जैसे रीच टू जयपुर, नहीं, टू नहीं आता है, डायरेक्ट जयपुर आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा सीधा। तो ही रैन, वह दौड़ी, एंड रीच देयर, वह वहां पे जो है पहुंच गई। ही सॉ, उसने देखा, एक चबी बियर, ठीक है, चबी क्या होता है, जो गोलू मोलू टाइप का होता है, थोड़ा हट्टा कट्टा मोटू जो होता है, तो उसको हम चबी कहते हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके गाल खींचते हैं ऐसे, तो कहते हैं ऊ गोलू मोलू चबी है तू, ठीक है, तो वो चबी कहते हैं उसको। चबी बियर यानी कि एक मोटा भालू जो है उसने देखा, नियर द वाइन यार्ड यानी कि जो अंगूर का बगीचा था उसके पास में। द चबी बियर यानी कि जो मोटा बियर है, भालू जो है, उसने आस्क्ड पूछा, हिम उससे, पोलाइटली यानी कि विनम्रता से। तो वो क्या पूछता है, वेयर आर यू गोइंग, वेयर कहाँ, आर यू गोइंग यानी कि तुम जो है कहाँ जा रहे हो, ठीक है, गो मतलब जाना होता है, क्वेश्चन बना दिया इसको, WH वर्ड, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। द हंग्री फॉक्स यानी कि जो भूखी लोमड़ी है उसने कहा, क्या किया उसने, ओके, ग्लेड एट हिम, ठीक है, ग्लेड होता है ऐसे थोड़ा घूरना या ऐसे टेढ़ी नजर से देखना, ग्लेड, ठीक है, तो उसने ऐसे देखा, एट हिम यानी कि उसकी तरफ ऐसे टेढ़ी नजर से देखा। द चबी बियर, ठीक है, चबी यानी कि जो मोटा भालू है, अगेन दोबारा उसने, ट्राइड कोशिश की उसने, दोबारा ट्राई होता है कोशिश करना, ट्राइड कोशिश की उसने, टू आस्क पूछने की, हिम यानी कि उससे, जो लोमड़ी है उससे पूछने की उसने कोशिश की। द सेम
यानी कि जो क्वेश्चन उसने पहले पूछा था वही, बट लेकिन बिफोर ही कुड कंप्लीट, बिफोर यानी कि के पहले, ही कुड वह कर पाता, ठीक है, कंप्लीट यानी कि पूरा कर पाता, हिज क्वेश्चन अपना जो प्रश्न है वो पूरा कर पाता, उससे पहले ही द रेवेनस, रेवेनस होता है कि भुक्कड़ कह लो या ज़्यादा ही भूखा प्यासा, फॉक्स यानी कि जो लोमड़ी है, भूखी प्यासी लोमड़ी जो है, एंटर्ड यानी कि प्रवेश कर गई, इनटू द वाइन यार्ड यानी कि जो अंगूर का बगीचा है उसके अंदर वह प्रवेश कर गई, उससे पहले, उसका मतलब क्वेश्चन पूरा होता, वो पूछ ही रहा होगा कि अरे कहाँ जा रही हो, उससे पहले वो अंदर घुस गई लोमड़ी जो है। ही सॉ उसने देखा, यानी कि जो लोमड़ी है उसके लिए यहाँ पे ही आ रखा है, ही सॉ उसने देखा, यानी कि जो फॉक्स है वो क्या देखता है, मल्टी कलर्ड, मल्टी कलर्ड यानी कि बहुरंगी आप कह सकते हो या रंग बिरंगा आप कह सकते हो, बंचेज ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, बंच होता है गुच्छा, बंचेज यानी कि गुच्छे देखे उसने, ऑफ ग्रैप्स यानी कि जो अंगूर होते हैं उसके उसने गुच्छे देखे, इन द वाइन यार्ड यानी कि अंगूर के बगीचे में, वाइन यार्ड में उसने ऐसे गुच्छे देखे बहुत सारे। ही वॉज अमेज्ड यानी कि जो फॉक्स है, वॉज था, अमेज्ड यानी कि हैरान था, हक्का बक्का था, एंड और बिकेम, ठीक है, बिकम की सेकेंड फॉर्म बिकेम, हो गया, वेरी हैप्पी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया, हिज माउथ यानी कि उसका जो मुंह है, स्टार्टेड यानी कि स्टार्ट होता है शुरू करना, स्टार्टेड शुरू कर दिया उसने, वाटरिंग, ठीक है, वाटरिंग होता है पानी आना मुंह में, तो उसके मुंह में क्या है, पानी आना जो है वो शुरू हो गया। ही विश्ड उसने क्या की, विश होता है कामना करना, इच्छा करना, तो उसने इच्छा की, टू ईट खाने की, ऑल सभी के सभी जो है, एट वंस एक ही बार में, ठीक है, तो जो सारे के सारे अंगूर है उसने एक ही बार में खाने की इच्छा की। ही जम्प्ड यानी कि जो फॉक्स है वो उसने क्या किया, जम्प्ड यानी कि वह कूदा, टू कैच पकड़ने के लिए, द ग्रैप्स यानी कि जो अंगूर है उनको पकड़ने के लिए वह कूदा, एंड और ट्राइड कोशिश की, टू ईट खाने की, देम उनको, तो वह कूदा और पकड़ने की कोशिश की उसने, और ट्राइड कोशिश की उसने, टू ईट देम खाने की कोशिश की उसने, बट लेकिन ही गॉट नथिंग, ठीक है, नथिंग होता है कुछ भी नहीं, ही गॉट उसने पाया, नथिंग कुछ भी नहीं, तो उसने कुछ भी नहीं पाया, नॉट इवन अ सिंगल बंच, नॉट इवन यानी कि ना ही, ठीक है, मतलब इतना सा भी नहीं पाया, अ सिंगल यानी कि एक इकलौता, बंच यानी कि गुच्छा, तो एक इकलौता गुच्छा जो है वो भी उसको नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, ठीक है, नॉट इवन नहीं मिला, ऐसे उसके लिए भी, इवन होता है भी यानी कि यह भी नहीं मिला, वैसे ही। ही वॉज नॉट क्लोज इनफ टू एनी ब्रांच, ही वॉज यानी कि जो लोमड़ी है वो वॉज नहीं था, नॉट क्लोज यानी कि एकदम नजदीक भी नहीं था, क्लोज का मतलब बंद होना भी होता है और नजदीक के लिए भी कहते हैं ना कि मैं उसके बहुत क्लोज था फिर भी मैं उसको पकड़ नहीं पाया, ठीक है, तो वैसे ही वॉज नॉट क्लोज, तो वह नजदीक नहीं था, इनफ यानी कि पर्याप्त नजदीक भी नहीं था, टू एनी ब्रांच यानी कि किसी भी शाखा के, ठीक है, ब्रांच का मतलब होता है शाखा, जो टहनी जो है उसके नजदीक भी नहीं था। ही जम्प्ड वह कूदा, हाई ऊंचा, अगेन एंड अगेन यानी अगेन एंड अगेन होता है बार बार, दोबारा, तो बार बार वह कूदा, बट लेकिन फेल्ड यानी कि असफल था, टू कैच पकड़ने में, ऑल द टाइम, ठीक है, ऑल द टाइम यानी कि हर बार, एवरी टाइम आप कह सकते हो, तो सभी बार जो है वो उसको पकड़ने में असफल था। हीज ऑल एफर्ट यानी कि उसके जो सारे के सारे जो प्रयास हैं, एफर्ट होता है प्रयास, जो उसके सारे के सारे प्रयास हैं, वर थे, ऑफ नो यूज, ठीक है, ऑफ नो यूज होता है किसी काम के नहीं थे, ठीक है, जैसे कोई चीज है इट्स नो यूज यानी कि ये कोई काम के नहीं है, वैसे ही उसके जो सारे के सारे प्रयास थे वो असफल थे, किसी काम के नहीं थे। एज जैसा कि द ग्रैप्स यानी कि जो अंगूर हैं, वर थे, फार अवे यानी कि बहुत ज्यादा दूर थे, फ्रॉम हीज रीच, फ्रॉम से हीज रीच यानी कि उसकी जो पहुंच जो है उससे काफी दूरी पर थे। ही वेंट अवे, ठीक है, वेंट चला गया, अवे यानी कि दूर चला गया, फ्रॉम द वाइन यार्ड यानी कि जो अंगूर का बगीचा है उससे वह दूर चला गया, जो लोमड़ी है तो वो दूर चले गई। ऑन हीज वे यानी कि उसके रास्ते में, ठीक है, हीज वे उसके रास्ते में, ऑन हीज वे उसके रास्ते में, ही अगेन वह दोबारा, मेट
यानी मिला विद द चबी बियर, यानी कि वही गोलू मोलू भालू जो है उससे वो दोबारा मिला। नाउ अब द चबी बियर, यानी कि जो मोटा भालू है, आस्ट उसने पूछा, हिम उससे, यानी कि लोमड़ी जो फॉक्स जो उससे पूछा, हैव यू ईटन द ग्रेप्स, हैव यू, ईट होता है खाना, ठीक है, हैव यू ईटन क्वेश्चन मार्क बनाया गया है, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है। हैव यू ईटन, क्या तुम खा चुके हो, द ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर जो है उनको क्या तुम खा चुके हो। ही सैड, उसने कहा, यानी कि जो लोमड़ी है वो क्या कहती है, द ग्रेप्स, यानी कि जो अंगूर हैं, वर थे, सोर, सोर होता है खट्टा होना, ठीक है, तो अंगूर क्या थे, खट्टे थे। इफ, यदि, आई ईट दैम, यदि मैं क्या करूं, ईट होता है खाना, यदि मैं खाती हूं, देम उनको, यदि मैं खाती हूं उनको, आई माइट फॉल इल, ठीक है, माइट हो सकती हूं, और फॉल इल होता है बीमार पड़ना, ठीक है, इल मतलब बीमार होता है, फॉल इल यानी कि बीमार पड़ना, तो मैं बीमार पड़ सकती हूँ यदि मैं अंगूर खट्टे हैं उनको यदि मैं खाती हूँ तो बीमार पड़ सकती हूँ। तो कहने की बात है कि उसके अंगूर हाथ नहीं आए, तभी क्या थे, अंगूर खट्टे थे, ठीक है। कोई चीज़ हाथ नहीं आती अपने तो अपन कहते हैं ना, उसमें कमी निकाल देते हैं कि भाई अरे वो मेरे हाथ नहीं आया, वो खट्टा है, वो घटिया चीज़ है, ठीक है। वैसे ही जैसे लॉटरी मैंने खरीदी, टिकट नहीं लगी मेरी, तो कुछ कह दिया कि अरे नहीं लॉटरी खट्टी है, लॉटरी तो क्या ही खट्टी होगी, ठीक है। मॉरल पढ़ते हैं इस कहानी का। वी शुड एक्सेप्ट, हमें क्या करना चाहिए, शुड होता चाहिए, एक्सेप्ट यानी कि हमें स्वीकार करना चाहिए, और हमारी इनकैपेबिलिटीज, इनकैपेबिलिटीज यानी कि जो अक्षमताएं हैं, ठीक है, मतलब क्षमता होती है कि कैपेबिलिटी, अक्षमता यानी कि इनकैपेबिलिटी कि मैं वो कर नहीं सकता, तो हमें अपनी जो अक्षमताएं हैं उनको स्वीकार करना चाहिए। इफ़ द सिचुएशन इज डिफ़िकल्ट, इफ़ यदि द सिचुएशन यानी कि जो परिस्थिति है, इज डिफ़िकल्ट यानी कि कठिन है, और या फिर अनकंट्रोलेबल, अनकंट्रोलेबल यानी कि अपने कंट्रोलेबल होता है नियंत्रण, अनकंट्रोलेबल अनियंत्रित या नियंत्रण से बाहर है। वी शुड, हमें चाहिए, यूज यानी उपयोग करना चाहिए, आवर माइंड्स, हमारे दिमाग का जो है उपयोग करना चाहिए, टू सॉल्व, हल करने में, इट यानी कि इसे, तो उसे हल करने में जो है हमारे दिमाग का उपयोग करना चाहिए यदि जो सिचुएशन है वो कठिन है, अनकंट्रोलेबल है तो। ठीक है, आगे पढ़ते हैं आगे। ओके, फॉरेस्ट होता है जंगल, ठीक है, वर्ड मीनिंग्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है, बहुत मज़ेदार है। हंग्री यानी कि भूखा, ठीक है। समर होता है गर्मी होती है, ठीक है, हॉट समर डे था, गर्मी का दिन था। वंडर्ड यानी कि भटकना या इधर उधर घूमना। फूड होता है खाना या भोजन। वाइन यार्ड, इसको विनयार्ड भी पढ़ते हैं, मैंने पहले ही बताया आपको, अंगूर का बाग या बगीचा जो होता है उसको विनयार्ड पढ़ते हैं। चबी होता है मोटा, ठीक है, गोलू मोलू टाइप का जो होता है उसको चबी कहते हैं। छोटे बच्चे जिनके गाल लटके हुए रहते हैं उनको चबी आप बुला सकते हो। पोलाइट यानी कि शिष्ट, विनम्रता से। ग्लैड यानी कि घूर कर देखना या टेढ़ी नज़र से देखना, टेढ़ी नज़र से देखना, ठीक है, टेढ़ी नज़र से आप कर लेना करेक्ट, यहाँ पे माउस से नहीं लिखा जा रहा, टेढ़ी नज़र से देखना। ओके, रेवेनस होता है भूखा प्यासा या भुक्कड़ जिसको आप कहते हो। एंटर्ड होता है प्रवेश किया। मल्टी कलर्ड, मल्टी कलर्ड यानी कि एक से ज़्यादा रंग जो है, बहुरंगी जो है वो थे। ग्रेप्स, ग्रेप्स यानी कि अंगूर। अमेज्ड होता है हैरान, हक्का बक्का करने वाला, ठीक है। वाटरिंग होता है पानी आना, तो उसके मुंह में जो है वो पानी आ गया था। विश्ड, उसने क्या की, इच्छा की उसने सब कुछ खाने की, ठीक है। जंप्ड, जंप्ड होता है कूदा। कैच, पकड़ना होता है। एफर्ट होता है प्रयास करना। एफर्ट्स यानी कि जो प्रयास किए हैं उसने किसी चीज को पाने के लिए, उसने अंगूर को पाने के लिए बहुत ही ज्यादा प्रयास किए हैं। यूज, यूज होता है उपयोग करना। अवे होता है दूर। सोर, सोर होता है खट्टा। फॉल इल, बीमार होना। इनकैपेबिलिटीज, इनकैपेबिलिटीज असमर्थता या अक्षमता जो होती है। डिफिकल्ट, कठिन। अनकंट्रोलेबल, असंबल या अनियंत्रित आप कह सकते हो। कंट्रोल में नियंत्रित रखना, नियंत्रण में रहना, कंट्रोलेबल, और वैसे ही अनकंट्रोलेबल। माइंड्स यानी कि मन। सॉल्व, समस्या का समाधान, ठीक है, सॉल्व करना, हल करना किसी समस्या को। ओके, ग्रैस्प, पकड़ना होता है। कैपेबल होता है सक्षम,
ये शायद यूज़ नहीं हुए होंगे। ठीक है, तो इसी के साथ में वर्ड मीनिंग्स भी कंप्लीट होते हैं। कहानी आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा, और अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नाम है पुनीत पारिक और आप देख रहे हैं हाई फाई इंग्लिश यूट्यूब चैनल। थैंक यू।